दोस्तों, हमारे बगल में एक लड़का खड़ा है जिसका नाम नसीब है। जी हाँ, आप भी सुनकर चौंक गए होंगे कि बगल में तो लड़की को खड़ा किया है और लड़का बोल रहा है। तो आप सही सुन रहे हैं, ये लड़का ही है जिनका नाम नसीब है। और ये नसीब से चाहत कैसे बन गया, यही जानने के लिए हम प्रयास करेंगे और ये आप लोगों को बताएंगे भी कि आखिर ये नसीब कैसे चाहत बन गया। का नाम क्या है? जी, पहले तो सबको नमस्ते जितने भी लोग हैं, और मेरा नाम नसीब है। अच्छा नसीब, एक बात बताइए, नसीब से आप चाहत कैसे बन गई? वो तो समय की बात थी, उस समय जब मुझे पता नहीं था कि मैं अंदर से क्या हूँ, बाहर से क्या हूँ। जब धीरे धीरे मेरा समय बदलते गया, माहौल में ढलते गए, तब धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि जो हम सोचते थे वो हम नहीं हैं। हम एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, और आगे चल के मुझे पता चला कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। कब पता चला? कितनी उम्र की थी तो आपको पता लगा कि हम आज इस समाज में हैं, जो लड़का का जीवन जी रहे हैं वो लड़का नहीं बल्कि हम नसीब नहीं बल्कि हम चाहत हैं? जैसे जैसे समाज के बारे में मुझे पता चलने लगा कि हमारे जैसे लोग, कुछ ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो अदरवाइज जितने भी लोग हैं, उन लोग के साथ रहते रहते धीरे धीरे मुझे भी पता लगा। वैसे तो पहले भी पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि एक मैं ही हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब उन लोग के पास आना जाना मेरा लगा रहा, तब धीरे धीरे मुझे भी पता चला। कैसे फील हुआ कि आपके जो परिवार थे, जो आपके माता पिता थे, वो तो समझते थे कि हमारे घर में एक लड़का का जन्म हुआ है। तो कब आपके घर के लोगों को, आपके माता पिता को पता चला कि ये लड़का नहीं बल्कि ये दूसरे जेंडर का लड़का है? वैसे तो मेरे घर वाले भी आज भी बेटे के जैसा मुझे मानते हैं। आज भी बेटे के जैसा आपके घर आज वाले भी मेरे घर वाले बेटे के जैसा मानते हैं। वैसे तो मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा का डेथ हुए 4 साल हो गया, जो ब्लड कैंसर के मरीज़ थे, और पैसा ना होने के कारण हम लोगों ने उनको खो दिया। बहुत प्रयास किया बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, तो कैसे भी करके अपने पापा का इलाज कराया, लेकिन नहीं हो पाया। आज आप पापा को खो दी हैं? आज हमने पापा को खो दिया। अच्छा, जब पापा का खोने के बाद से आपका जीवन में क्या बदलाव आया? जीवन में बदलाव ये आया कि मैंने सोचा कि उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने पापा को खो दिया। आज मेरी माँ है, तो ये सोचते हैं कि हम इतना कमाएं ताकि मेरी माँ जीवन भर मेरे साथ रहे। आपकी माँ मतलब पैसे की वजह से आपके जो पिताजी थे आपसे दूर हो गए? हाँ, पैसे की वजह से। ये जो लाइन आपने चुना, एक अच्छा खासा लड़के की जीवन जी रही थी, ये लाइन कैसे चुन लिया कि मैं इस लाइन के लिए, लड़की के लिए नहीं बनी हूँ, इस जीवन में हम लड़का को जीवन में नहीं जी सकती, एक लड़की के जीवन में जी सकती? तो ये कब आपको मन में लगा कि नहीं, हमें इसी रूप में हमें लोग स्वीकार करेंगे? जी, मेरा तो सपना कुछ और था करने का, लेकिन जब धीरे धीरे परेशानी घर पे बढ़ती गई, हर एक चीज़ घर पे, कभी कभी राशन ना होना, कभी कभी खाने के लिए ना होना, कभी कभी कुछ, पापा की दवाई, हर एक चीज़, तो मैंने धीरे धीरे ये सब चीज़ें काम करना चालू कर दिया। जैसे कि किसी की पार्टी में जाना, नाच हुआ, या फिर कोई भी और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम हुआ, धीरे धीरे जाने लगे वहाँ पे। चुप चुप के घर से झूठ बोलते थे कि दोस्त का बर्थडे है तो यहाँ जाना है, तो वहाँ जाना है। जाते थे, काम करते थे, सुबह आते थे, जो भी पैसा मिलता था। एक ऐसा समय था कि मैंने 50 रुपये में भी काम किया है। 50 रुपये? 50 रुपये। आज से 8 साल पहले एक हैं यहाँ के सपहा के, जिनका नाम राजेंद्र शर्मा जी है। उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया और उनके वहाँ काम किए, जो पहली बार मुझे 50 रुपये दिए थे वो। अच्छा। और आज से 7-8 साल पहले की बात है। काफ़ी सहयोग रहा, मैंने उन्हीं के पास रह के उन्हीं से सीखा हर एक चीज़। और मुझे फुल सपोर्ट करने वाले जो हैं वो शेरू मलिक जी हैं, जो मुझे हर वक्त, हर समय मुझे हौसला देते रहे आगे बढ़ने का, कुछ करने का। आप एक मुसलमान समुदाय की घर से आती हैं, मुसलमान फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, तो जब आप ये काम स्टार्ट की तो आपके समाज के लोग विरोध नहीं किए? विरोध तो सब कोई किया, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आदमी विरोध नहीं करेगा। धीरे धीरे मेरे रिलेशन वाले मेरे से छूटते गए, तरह तरह की बातें कि उनका लड़का ये कर रहा है, उनका ये वो। फिर भी मेरे घर वालों की सपोर्ट से मेरे घर वालों ने मुझे हिम्मत दिया कि दुनिया वाले कुछ भी बोले, तुम मेरे हो
और हम लोग कभी तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। दुनिया क्या करे क्या नहीं करे वो छोड़ो, तुम अपना देखो, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी अपना सपना है और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके माता पिता को लगा कि नहीं हमारे को, जब आपकी माँ होगी, जो आपकी माँ थी वो उसको लगा कि हम एक लड़के को पैदा लिए दिए हैं, लेकिन कुछ समय जाने के बाद आपके माता को भी ऐसा लगा होगा कि ये लड़का नहीं बल्कि ये ट्रांसजेंडर है, तो माता पिता को ऐसे मन में दुख नहीं लगा कि मेरा बेटा नहीं ये लड़की है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी कभी मेरी मम्मी बोलती हैं लेकिन कुछ नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं, मम्मी को चढ़ाते पढ़ाते हैं कि बोल दो ये अभी से काम छोड़ दे, ये कर ले वो कर ले, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती हैं। खैर पापा जब थे तो मैंने अभी इतना तक नहीं किया था। एक वक्त था जब आप 50 रुपए में डांस करती थी। हाँ, एक वक्त आज था। का जो वक्त है, हज़ारों का बाज़ार है और लाखों आपके दीवाने हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी लोगों का सपोर्ट है मेरे पीछे। बहुत लोग हैं जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। काफ़ी लोगों का प्यार आशीर्वाद है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहीं सबसे कहेंगे कि ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए ताकि हम और आगे बढ़े, कुछ नाम रोशन करें, कुछ करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और लोगों के लिए। आपने तो नाम कर लिया है, और आगे क्या करना है? और बस मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे औरों के लिए जीना है। जितने भी गरीब लोग हैं, मतलब जितने भी बेसहारा लोग हैं, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी देखी है, मुझे वैसे वैसे लोगों का हेल्प करना है, सब कुछ करना है उनके लिए। अच्छा, मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था तो उसमें देखा कि आप गरीब आदमी, गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ उसके पीछे जा कर के आप कुछ बांट रही है, उनको खिला रही हैं। मुझे अच्छा लगता है, ये तो मतलब हमेशा का है, लेकिन उतना वीडियो नहीं शूट करते हैं उन लोगों के ऊपर क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मुझे अच्छा लगता है किसी का हेल्प करना, किसी को खाना पीना देना, पैसा देना या फिर कुछ भी देना अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता है कि एक लड़का होते तो हमारा शादी होता, विवाह होता, हमारा भी घर बसता, हमारी भी बीवी आती, हमारे भी बच्चे होते, लेकिन आप एक लड़की हैं और लड़की भी नहीं है, आप एक ट्रांसजेंडर है, तो आपको नहीं इस बात का अफसोस होता है कि काश हमारे भी बच्चे होते, हमारी भी फैमिली होती? सपना किसी का भी टूटता है तो थोड़ा सा तो हर्ट होता ही है। तो वैसा कुछ नहीं था मेरी ज़िंदगी में, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। बस मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी फैमिली वालों को खुश रखूं, उनको प्यार दूं, उनको वो हर चीज़ दूं जो उन लोगों को कभी मिला ना हो, उनके लिए सब कुछ करूं। भले मेरी लाइफ कैसी भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे घर पे जो मेरी मम्मी, एक छोटा मेरा भाई है, उन लोगों की लाइफ अच्छी हो। आप तो फैमिली के लिए अब बहुत कुछ कर ली हैं, अपने लिए अब क्या करना चाहते हैं? अपने लिए तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। जैसे हर किसी के मन में उमंग होता है, हर किसी के मन में हौसला होता है, हर किसी के मन में एक सपना होता है। क्या लगता है, आप किसी के साथ रहना चाहती हैं या किसी से आप अभी भी मोहब्बत करती हैं या रिलेशन में हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्यार तो मुझे किसी से हुआ नहीं, और प्यार होने की बात हो तो जो प्यार हम किसी और से करेंगे वो हम सोचते हैं मैं अपने फैमिली वालों से करूं। क्या लगता है, बिना प्यार के और बिना किसी हमसफ़र के आपका जीवन चल जाएगा? क्यों नहीं चल जाएगा, फैमिली जब तक है तब तक तो सही है, बाकी आगे ऊपर वाला जाने। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जब तक जवानी है तब तक कहानी है। हाँ। जिस लाइन में आप हैं, डांस करती हैं, आज आपको शोहरत मिलता है, पैसा मिलता है, इज़्ज़त मिलता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप भी कभी वृद्धा होंगी, उम्र आपका जब ढल जाएगा तो कोई ना कोई एक हमसफ़र होना चाहिए, कोई जीवन साथी हो कि हमें पूरा उम्र तक हमें साथ निभाए? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोचा है कि नहीं, कुछ तो एक छोटा मोटा मेरा बिजनेस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या नाम है कि किसी के पीछे घूमने से अच्छा है कि आदमी अपना देखे, अपने फैमिली वालों का केयर करे। इस ऐसे तनहा जीवन को लेकर के आप अकेले रहेंगी तो आपको मन में ऐसा नहीं लगता है कि हमें हमारा एक बॉयफ्रेंड हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरी समाज ही मेरे लिए सब कुछ है। आने वाले समय में मेरे समाज मेरे साथ रहेंगे, कुछ लोग मेरे साथ रहेंगे, तो इस बात का कभी एहसास नहीं होगा। और प्यार की बात हुई तो हर कोई हम लोग से प्यार नहीं क्यों, करता। आपके अंदर इच्छा नहीं जगती है प्यार करने की? इच्छा तो होती है, तो मेरे अंदर इच्छा हो कि क्या फ़ायदा जब अगला इंसान मेरी केयर ना करे।
क्यों? आप पहले तो प्यार कीजिए, पहले भरोसा कीजिए, उसके बाद ही ना किसी से आप बिलीव लगा सकती है कि वो हमें हमारे प्यार पर खरा नहीं उतरेगा। भरोसा भरोसा तो आज इंसान किस पे करता है? हाँ, ये दुनिया प्यार मोहब्बत से ही टिका हुआ है मैडम। बिना प्यार मोहब्बत तो का ये दुनिया नहीं चलती। प्यार तो करते ही हैं, अपने घर वालों से तो करते ही हैं ना। अब आने वाला समय तो ऊपर वाला जाने कि आने वाले समय में क्या होगा, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन नहीं होगा, किससे प्यार मन में होगा, इच्छा है किससे कि किसी से प्यार करना है। नहीं। मन में इच्छा तो अभी नहीं है किसी से, क्योंकि कोई अभी तक वैसा मिला नहीं मुझे। और अभी तो मुझे मेरे फैमिली वालों के लिए अच्छा, करना इतना है। बढ़िया क्लासिकल डांस होता है, चाहे जो भी भोजपुरी गाना होता है, जिस तरह से अगर लड़कियों को देखा जाए, लड़कियां उस तरह से नहीं डांस करती हैं जिस तरह से आप डांस करती हैं। ये कला कैसे आपके अंदर? मैंने बचपन से टीवी पे देख देख के सीखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सबसे अच्छा तो मुझे माधुरी दीक्षित जी का डांस अच्छा लगता था। और मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल में एनुअल फंक्शन के दिन मैंने डांस किया था, तो सबको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा हर्ट हुआ मेरे घर वालों को कि, और मेरे मतलब जितने भी लोग हैं आसपास के, वो लोग अलग अलग की बातें करने लगे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे बस एक अच्छा आर्टिस्ट बनना था। मेरा तो सपना कुछ और था कि मैं DID में जाऊँ और DID में जाके एक नाम बनाऊँ, लेकिन मेरा सपना बस सपना ही रह गया। कभी आपको ऑफ़र आया इतना अच्छा सुंदर डांस करने के बाद, आपको कभी भोजपुरी इंडस्ट्री से ऑफ़र आया? ऑफ़र तो आया बहुत ही, मतलब अभी जल्दी में मैंने एक मूवी में साइड रोल किया है पवन सिंह जी के अच्छा, साथ। पवन सिंह के साथ आप मूवी में काम की हैं? जी, साइड रोल में? हाँ। अच्छा, कौन सा रोल था आपका? जो उनकी मूवी आ रही है सूर्यवंशी, उसमें मैंने साइड से डांस किया है, जो वो भजन गा रहे हैं। एक डांस करने वाली भजन कर रही है फिल्म में? नहीं, वो जैसे कि उनका सीन ये है कि वो जैसे कि स्टेज शो कर रहे हैं फिल्म में, और वो एक लड़की है जो उनसे प्यार करती है, वो आई है देखने के लिए। बाकी और पब्लिक लोग हैं। तो हम 4 डांसर हैं जो साइड में हैं। अब वो मतलब कुछ प्यार भरा नगमा सुना रहे हैं। जब स्कूल आप जाती थी, आप जब पढ़ाई करती थी, जो आपके साथ लड़के या लड़की दोनों पढ़ते होंगे, तो लड़कों का क्या कहना था और लड़कियों का क्या कहना? लड़कों का तो कहना, मतलब वो लोग भी तो दोस्त थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्त मेरी लड़कियां थी और मुझे बहुत मानती थी। और टिफ़िन तो हम कभी लेके जाते ही नहीं थे, क्योंकि टिफ़िन वही लोग लेके आती थी मेरे लिए। और लड़कियों की बात हुई तो थोड़ा अलग अलग कमेंट करना, जैसे कि ऐसा है वैसा है, लड़कियों जैसा इसका चाल चलन है, तो ये सब बातें सुनने को मिलती थी। वैसे कुछ नहीं, वो जो समय बीता सो बीता, अब जो समय है। स्कूल टाइम में कौन सा ड्रेस पहनती थी आप? स्कूल का यूनिफॉर्म। स्कूल का यूनिफॉर्म लड़का वाला या लड़की वाला? लड़का वाला। लड़का वाला पहनती थी। आज लड़कियों का पोशाक पहन करके धमाल मचा रही है। हाँ जी, कैसा लगता है अब? अच्छा लगता है। मेरी पहली वाली भी ज़िंदगी अच्छी थी और इस समय भी ज़िंदगी अच्छी है। जो बीच की ज़िंदगी कटी वो थोड़ा मुसीबत वाला ज़िंदगी था, क्योंकि उस समय हम लोग के पास कुछ नहीं था। हम लोग दर दर भटकते थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था हम लोग के पास। गांव वाले लोग कुछ देते थे खाने के लिए, कभी कुछ। वैसे जो समय गया सो गया। और उसी दरमियान आपके पिताजी भी चले? हाँ, उसी दरमियान। पिताजी की याद आती है? याद तो बहुत आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार वही मुझसे करते थे घर में। अगर आपके पास पैसा होता तो शायद पिताजी आपके हाँ, बच जाते। अगर आज मेरे पिताजी होते तो हम कुछ भी करके उनका इलाज कराते, क्योंकि उस समय उस लायक नहीं थे हम। उस समय ना तो कोई सहारा देने वाला था, ना तो इतना काम मिलता था मुझे, ना इतना लोग मुझे जानते थे। उस समय कोई नहीं जानता था। पिताजी की कमी आज भी खलती है? आज भी खलती है। आज आपके पास पैसा है पैसा है, लेकिन आपके पिताजी नहीं है। अच्छा नसीब, एक बात बताइए, अब आप नाइट प्रोग्राम करती हैं, बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी आप काम करती हैं। काजल राज हो गया, जैसे कि प्रीति पासवान जी हो गई, माही मनीषा हो गई, सभी के साथ आपने प्रोग्राम? हाँ, सबके साथ मैंने काम किया है। और जिस तरह से आप डांस करती हैं, ऐसा लगता है कि सेम लड़का नहीं बल्कि लड़की नाच रही है। वो मैंने बहुत मेहनत किया है इस लाइन में आने के लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने दिन रात कुछ नहीं देखा, इतना रिहर्सल मैंने किया और बहुत मेहनत मैंने किया। और मेरे अंदर इतना जुनून है कि हम
वो कर सकते हैं जो और लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा नसीब, आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो आपका जो जीवन है, लाइफ है, आप समाज में लड़के के रूप में थी और कुछ दिन बाद आया तो आप लड़की के रूप में आ गई, अभी ट्रांसजेंडर में हैं आप। अगला जन्म अगर आपको भगवान नवाजे या अल्लाह आपको दे दूसरा जन्म, तो क्या चाहिएगा कि ये जो जन्म मिला है इसी जन्म में आना चाहिएगा या लड़का या लड़की के जन्म में आना चाहिएगा? अब वो तो भगवान ही जाने कौन सा रूप मुझे देगा, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। वो तो भगवान के ऊपर है, भगवान मुझे अगला जन्म कौन सा दे। बस यही कहेंगे कि जो जन्म दे अच्छा दे, अच्छे से जीवन कटे। ये जो आप ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी जी रही हैं, मेरा सवाल ये है कि जो आप ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो भगवान अगर ने चाहा, अगर फिर से आपको मौका मिले कि इस दुनिया में आना होगा, तो क्या चाहिएगा कि लड़की बनेंगे या लड़का बनेंगे या ट्रांसजेंडर बनिएगा? लड़की। लड़की। ये ट्रांसजेंडर वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं है? अच्छी है, लेकिन अब जो समय है वो तो जो मुसीबत पड़ता है उसको तो झेलना ही पड़ता है। अब जो भगवान मुझे बना दिए हैं, अब ऐसा तो नहीं है मैं मतलब अभी से बन जाऊं या फिर लड़का बन जाऊं या फिर लड़की बन जाऊं, ऐसा तो अभी इम्पॉसिबल ही है। भगवान से कोई सिकवा गिला नहीं, भगवान से कोई सिकवा इस जीवन के लिए भगवान से कोई सिकवा गिला नहीं। बस भगवान से यही चाहते हैं कि मेरी फैमिली वाले खुश रहें और बाकी और कुछ नहीं। मेरे अंदर हिम्मत रहे कि हम उतना कर सकें ताकि किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े कि मुझे दे दो, ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। मेरे अंदर हिम्मत हमेशा बना रहे कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, घर वालों के लिए कुछ कर सकूं, औरों के लिए कुछ कर सकूं। चलिए देखिए कि हमारे साथ नसीब थी और अपनी कहानी बताई और कहीं ना कहीं नसीब से चाहत बन गई। और कहीं ना कहीं ये समाज में हमारे अक्सर देखा जाता है कि जिसके पास पैसा है सब कुछ होता है। इनके पास पैसा ना होने के चलते इनके पिताजी को खो दिए। आज इनका सिर्फ कहना है कि नसीब ना होकर के जो हमने चाहत में अपना नाम रोशन किया है, अगर हमारे पिताजी आज भी जीवित होते तो शायद हम उनको इस दुनिया से अलग नहीं होने देते हैं। हालांकि आज इनके पिता इनसे अलग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनके जो दुख की कहानी है आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहा। ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद।